मुझे मोदी जी बहुत पसंद है, तो मैं उनको वोट करती हूँ। 2024 में मोदी जी पक्का है, गारंटी है मैम, बिल्कुल आएंगे। जिस ट्रेन में हम ट्रैवल करें उसमें ही आरपीएफ की फीमेल ऑफिसर्स भी घूम रहे हैं। फिर से बीजेपी आएगी, 400 प्लस के साथ आएगी। गाड़ी बुला रही है और गाड़ी बुला रही है। स्पेशल शूट के दौरान हम वंदे भारत ट्रेन में बैठे यात्रियों से बात कर रहे हैं कि वो आने वाले लोकसभा चुनाव से उनकी क्या उम्मीदें हैं, आने वाली सरकार से वो क्या चाहते हैं। और वंदे भारत ट्रेन के कंफर्ट की बात करें तो देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से आराम की मुद्रा में नजर आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ट्रेन में जितना आराम मिल रहा है तो लोग भी उसी तरीके से यहाँ पर आराम करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और आराम के दौरान हम उनसे पूछेंगे कि सरकार को लेकर उनका क्या सोचना है, क्या सोचते हैं और आने वाले चुनावों में क्या उनके मुद्दे रहेंगे। तो बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग जगहों से आए हैं और अलग अलग जगहों पर जाने के लिए इस सफर में हमारे साथ शामिल हुए हैं, जिसका नाम है गाड़ी बुला रही है। सर, आप सबसे पहले मुझे बताएं, आप कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आए हैं? दिल्ली से बनारस जाना जी। अच्छा, तो चुनाव आने वाले हैं, क्या लग रहा है चुनावों को देखते हुए? अच्छा है, इलेक्शन होंगे तो सरकार बनेगी, अच्छा, और देश का डेवलपमेंट जिस तरीके से हो रहा है और अच्छा होगा। इससे आगे आने वाले 5 सालों में हम देखेंगे कि भारत की अलग छवि होगी। केंद्र सरकार के 2 बड़े काम या क्या सबसे बड़ी 2 चीजें उपलब्धि के तौर पे देखते हैं आप? अभी आपके सामने 4-5 काम किए हैं, जैसे धारा 370 हटाई है और भी बहुत सारे काम हैं। अभी राम मंदिर जो बना है, तो ये सब देश के डेवलपमेंट के लिए है, ये सब आम आदमी के फायदे के लिए है। तो अच्छा है, चलता रहना चाहिए। आप बताइए, आप वोट करने जब जाएंगी या जाती हैं तो क्या सोच के जाती, क्या आपके मुद्दे होते हैं, मन में क्या चलता है कि मैं इसको वोट दूंगी या उसको वोट दूंगी जो ये चीजें कर पाएगा? जैसे बीजेपी है तो देश की प्रगति के लिए काम कर रही है, बस मैं यही सोच के जाती हूँ। कांग्रेस ने ऐसा कभी कुछ किया नहीं। आप यंगस्टर हैं और बतौर युवा होने के नाते आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे होने चाहिए या क्या ऐसी चीजें जो अभी तक नहीं हुई हैं वो होनी चाहिए? थोड़ा सा एजुकेशन में और वो होना चाहिए कि जो अपने स्कूल में और कॉलेजेस में जो टीचर्स हैं वो थोड़े और ज़्यादा मतलब प्रोफेशनलिज्म उनमें होना चाहिए, ताकि बच्चों को और अच्छी नॉलेज वो दे पाएँ। और उसके अलावा बाकी अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है उस पर थोड़ा और इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, पब्लिक जो प्लेसेस हैं उनके लिए। आप वोट करने जाते हैं? हाँ। आप बताइए कि आपके हिसाब से अगर देखें तो अभी तक क्या क्या चीजें हुई हैं या अब जब वोट करने जाएंगे क्या क्या चीजें होनी चाहिए? मैम, बेसिकली तो क्या है कि डेवलपमेंट पे ही ध्यान दे रही है बीजेपी और यही उनका मोटो है और वो अपने मोटो को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी बहुत स्ट्रांग हो गई है हर तरह से, तो बीजेपी ही आनी है आगे भी। और मेरे ख्याल से एक तरफ से उन्होंने मोदी जी का भी एक तरह से ब्रांड ही बन गया है। तो आप कहाँ रहते हैं? हम गाजियाबाद वसुंधरा। तो गाजियाबाद वसुंधरा में रहते हैं, चूंकि उत्तर प्रदेश में आता है, तो उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट को आप किस तरीके से देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में आप यही मान के चलिए कि अभी जैसे रैपिड ट्रेन का जो काम हुआ है आरटीएस मेट्रो का, तो साहिबाबाद में ही आए थे, अभी योगी जी भी आए थे, तो उन्होंने इनॉग्रेशन करा उसका। तो अच्छा है। दिल्ली आप मान के चलिए, दिल्ली में तो अभी काम पूरा हुआ ही नहीं है, वो तो बीच में रुका ही हुआ है। किसी भी जो भी रीजन हैं, बहुत सारे रीजन है उसके। यूपी में अच्छा चल रहा है, वो कंप्लीट भी हो गया और सक्सेसफुली चल भी रही है रैपिड ट्रेन। तो आपको लग रहा है कि अभी जो विकास की रफ्तार पकड़ चुकी है वो आगे आने वाले समय में और तेजी से पकड़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। नारी शक्ति है, सशक्तिकरण है, क्या मन में रहता है कि वोट करें, क्या मुद्दे रहते हैं? क्या आपको लग रहा है कि अभी और ऐसी कुछ समस्याएं हैं जो होनी चाहिए या कुछ जो समस्याएं थी वो पूरी हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं? वुमेन्स सेफ्टी को लेके जो भी मेजर्स थे वो ऑलमोस्ट सारे हो ही चुके। जैसे अभी हमने देखा कि जिस ट्रेन में हम ट्रैवल करें उसमें ही आरपीएफ की फीमेल ऑफिसर्स भी घूम रहे हैं वुमेन सिक्योरिटी के लिए। मेट्रो में अलग से बॉक्सेस हैं, वहाँ पे स्टेशन पे भी अपॉइंटेड किया हुआ है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। कॉलेज जाने वाली गर्ल्स के लिए भी बहुत सारे अफोर्डेबल व्हीकल स्टार्ट करे हैं। काफ़ी चीज़ों का उन्होंने बहुत सही
तरीके से डेवलपमेंट की ओर है, और वो वुमेन की सेफ्टी प्लस वुमेन एम्पावरमेंट दोनों चीज़ों पे बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं। हर फील्ड में, हर चीज़ में वुमेन को बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। रिजर्व भी है सीट्स, प्लस में बहुत जिन जिन फील्ड्स में उनको मौका मिलता भी नहीं था, उन फील्ड्स में भी उनको अब एनरोल किया जा रहा है, उसमें भी उनके लिए सीट्स अवेलेबल कराई जा रही हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कहाँ जा रहे हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूर्वांशी। तो आप कहाँ जा रहे हो? मैं जा रही हूँ अयोध्या। तो अयोध्या में क्या करना है? मुझे पूजा। पूजा कैसे करते? पूजा बच्चों को भी मजा आ रहा है क्योंकि ट्रेन का सफर अपने आप में अलग ही तरीके का होता है, और भी लोगों से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। एक और युवा वोटर है हमारे साथ। आप वोट करती हैं? हाँ जी मैम। तो क्या मुद्दे रहते हैं, क्या डिमांड्स रहती हैं, आने वाली सरकार से क्या चाहती हैं? मुझे मोदी जी बहुत पसंद है तो मैं उनको वोट करती हूँ, और मैंने वोट देना इसीलिए स्टार्ट किया था। मीन्स मैं तो मोदी फैन हूँ इसलिए। चलिए, वो तो अच्छी बात है, लेकिन आपको लगता है कि क्या लगता है कि क्या ऐसी चीजें हैं जो हो गई हैं इस सरकार के दौरान, या आने वाले समय में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो होनी चाहिए? आप स्टार्ट कर ट्रेन से ही। मीन्स हमने पहले ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। मीन्स मेरा ये इस ट्रेन में बैठना फर्स्ट टाइम है। वंदे भारत मैंने आज से पहले कभी ट्रैवल नहीं किया है, तो ये एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा है क्योंकि मैं हमेशा वैसे ट्रेन में बैठी हूँ, उसमें मुझे धक्के खाने पड़ते हैं, तो इसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। तो यहाँ से ही स्टार्ट कर लीजिए, आप इसको ही देख लीजिए। और हमारे बनारस में ही मीन्स जब मैं छोटी थी तब मुझे जिस रास्ते पे ट्रैवल करने में, मुझे स्कूल जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। मीन्स मुझे वो रास्ता आधे घंटे का है तो मुझे 1 घंटे लग जाते थे, अब मैं वो 15 मिनट में कवर कर लेती हूँ। तो वो भी है, और फिर वहाँ के रोड्स, वहाँ की लाइट्स, और हमारे गांव, मैं गांव से रही हूँ तो हमारे गांव में पहले मीन्स ये नहीं था, वॉशरूम जो थे औरतें कहाँ यूज़ करती थी, बाहर ही जाती थी, अब वो सारी चीज़ें भी हैं। तो इनको तो मोदी जी बहुत पसंद है, और इन्होंने मोदी जी की वजह से ही वोट देने की भी शुरुआत की है। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। तो कुछ लोग व्यस्त हैं और कुछ लोग थोड़ा सा अपना काम कर रहे हैं, उनसे हम थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे उन्हें। सर, इलेक्शंस आने वाले हैं, और क्या लग रहा है आपको इलेक्शन को देखते हुए कि क्या होने वाला है इस लोकसभा 2024 में? वही हो जो लास्ट टाइम लोकसभा में हुआ था, फिर से बीजेपी आएगी, 400+ के साथ आएगी। बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं आप। तो अगर दो बड़ी उपलब्धियों के तौर पे देखें तो क्या उपलब्धियां आप देखते हैं, और क्या ऐसी चीजें हैं जो आगे आने वाले समय में बतौर उपलब्धि देखना चाहते हैं? एक्चुअली जितना भी काम कर रहे हैं, जैसे मोदी जी हैं यूपी गवर्नमेंट में, बाबा जी हैं हमारे, तो उनका हर काम एक उपलब्धि के तौर पे ही है। चाहे राम मंदिर बनना हो, चाहे हमारे सामाजिक कार्य हो, डेवलपमेंट हो, कुछ भी हो, वो बेटर कर ही रहे हैं। हम लोग को मतलब कुछ बोलना नहीं पड़ रहा है कि ये सोचना नहीं पड़ रहा है कि ये होनी चाहिए, वो ऑटोमेटिकली हो ही रही है अपने आप। और हम लोग को मतलब ऐसा कुछ बताना नहीं है, चीज़ें हैं वो हो रही हैं। और जो अब जैसे हम कानपुर के रहने वाले हैं, कानपुर में कौन सोचता था मेट्रो आएगी, इस टाइम पूरे कानपुर को मेट्रो से कनेक्ट कर रहे हैं। मुश्किल से 5 साल के अंदर पूरा कानपुर मेट्रो से कनेक्ट हो जाएगा। सड़कें सब अच्छी हो गई, पहले खराब था। जब से मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, बाबा जी आए हैं दूसरी बार, और हमारे यहाँ भी ज़्यादातर बीजेपी की ही विधायक हैं, तो डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। तो अगर एक कंपैरिजन के तौर पे देखिए, जो पहले सरकारें थी और अब सरकार है, उनमें और अब में क्या एक बड़ा अंतर देख रहे हैं? बहुत बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। पहले की सरकारों में जैसे मतलब डेवलपमेंट तो था ही नहीं, सिक्योरिटी भी नहीं थी। जैसे बाबा जी ने कहा था मिट्टी में मिला दूंगा तो उन्होंने मिला दिया है, सेफ्टी है आज के टाइम के। और हम लोग को सोचना नहीं पड़ता है, जैसे हम अभी इस टाइम पे लेडीजें भी हैं, कानपुर में भी रात में आराम से निकल जाती हैं, गुंडागर्दी नहीं है। तो आप क्या देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है आगे? लोकसभा के 2024 के चुनाव होने वाले हैं, किस तरीके की लहर चल रही है, और आपके क्या मुद्दे हैं?
2024 में भी मोदी जी की गवर्नमेंट आएगी, वो तो नो डाउट है, क्योंकि मोदी जी की जो गारंटी है उस गारंटी को ही मैं भी बोल रहा हूँ कि मेरी भी एक गारंटी है कि उनकी गवर्नमेंट आएगी। और देश में युवा होने के नाते मतलब हमने भी, ये मेरा फ्रेंड ही है, हमने एक स्टार्टअप भी शुरू किया है। और मैं ये देख रहा हूँ कि डेवलपमेंट के तौर पे इस गवर्नमेंट में जो इन्होंने स्टार्टअप को बहुत हाई लेवल पे लेके गए हैं, मेक इन इंडिया लेके आए हैं, एसएमई से लोगों को काफ़ी पैसा दिया है और लघु उद्योगों को काफ़ी विकास पे लाए हैं, ये काफ़ी अच्छा काम है और इससे बहुत सपोर्ट मिल रहा है युवाओं को। ज़रूरी नहीं है आज के टाइम पे आप सिर्फ सरकारी नौकरी या कुछ सिर्फ किसी की प्राइवेट आईटी सेक्टर की नौकरी के पीछे ही पड़े रहें। इफ़ यू हैव नॉलेज, यू हैव करेज, आप कर सकते हैं और इसके लिए गवर्नमेंट आपको फुल सपोर्ट दे रही है। डेवलपमेंट, जैसे आपने भी पूछा था कि यूपी में डेवलपमेंट का क्या स्तर है, तो वो मैं ये बोलूँगा कि यूपी में गवर्नमेंट जो पहले थी और जो अब हैं, चाहे वो सपा की थी या बसपा की थी पहले और भी नहीं, अगर आप बहुत बड़ा डिफरेंस देखेंगे तो इस समय नोएडा सेक्टर आप देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा विकसित हो रहा है। सैमसंग की वहाँ पे कंपनी लग चुकी है, एस्टैब्लिश है, पतंजलि का उद्योग लगा है, करोड़ों लोगों को वहाँ रोजगार मिल रहा है। ऐसा नहीं है सिर्फ आप चिल्लाते रहे और रोजगार मिलता रहे, करेंगे तो रोजगार भी है। तो जब वोट करने जाते हैं तो क्या सोच के जाते हैं? और जो अपने वादे पे खड़ी रहेगी तो उसके लिए तो सबको को खड़ा रहना पड़ता है, सब वोट उन्हीं को देना चाहेंगे। वैसे तो आपकी अब इलेक्शन में तो सबको पता है कि बीजेपी तो अपने वादे पे खड़ी रही है कुछ हदों तक, आगे का पता नहीं, कुछ हदों तक तो खड़ी रही है, कुछ नहीं रही है। अब इसमें तो फिलहाल तो उन्हीं का वर्चस्व है, चलेगा वही। जी, आने वाली सरकार को सबसे पहले ध्यान देने चाहिए अपने, जैसे गवर्नमेंट जॉब होते हैं, प्राइवेट जॉब होते हैं, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ गए हैं फिलहाल, तो मेन अभी वही मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि हम भी वही हैं, हमको भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। मिलेगा नहीं मिलेगा कोई फिक्स नहीं है इसमें, क्योंकि बहुत कम सीट होते हैं, बहुत कम वैकेंसीज आती हैं, कभी आती हैं कभी नहीं आती है, तो उसी पे अभी तो फिलहाल मेरे तरफ से तो यही है कि हमको जॉब, एम्प्लॉयमेंट, यही सब के हिसाब से देखना पड़ेगा गवर्नमेंट को वोटिंग के लिए। आप क्या सोचते हैं आने वाले चुनाव को लेकर, और क्या लग रहा है कि इस बार सरकार में कौन आने वाला है, या क्या मुख्य चीजें होंगी जो मुद्दों में होंगी? एक मुद्दा ये भी रहेगा कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है वो चाह रहे कि ओल्ड पेंशन आ जाए, और कई सारे राज्यों ने जो खासकर जहाँ पे बीजेपी का शासन नहीं है वहाँ पे लागू किया गया है। और मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते मैं भी चाहूँगा कि इन पे सरकार सोचे, और मेरा पैसा जो मेरे सैलरी के पार्ट से कट के जा रहा है उस पर मेरा अधिकार नहीं है। मैं बीमार हूँ लेकिन निकाल नहीं सकता हूँ, इस पे सोचा जाए, जो टर्म्स एंड कंडीशंस को हटाया जाए, एक वो ठीक किया जाए। यहाँ पर बहुत तरीके की बातें आ रही हैं, और आप बताएं आपको क्या लग रहा है? 2024 में मोदी जी पक्का है, गारंटी है मैम, बिल्कुल आएंगे। बहुत सारी उपलब्धियां मिली हैं हमें, सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये मिली है कि राम मंदिर एक बहुत बड़ा विषय था जिसको मोदी जी ने सुलझा दिया। 370 कश्मीर का मुद्दा था, उसको मोदी जी ने सुलझा दिया। ट्रेन का एक्सपीरियंस देखिए, काफी हद तक बहुत अच्छा है। पहले नॉर्मल डे में भी 5-5, 6-6 घंटे ट्रेनें लेट होती थी, अब नहीं है ये सिस्टम। 3 बजे वंदे भारत का टाइम है तो 3 बजे खुल गई है। बहुत सारी उपलब्धियां हैं। जो लोग बेरोजगार थे, मतलब नौकरी का इशू उठाते हैं लोग कि नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन मोदी जी ने ऐसे कई सारी योजनाएं चालू की हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री MSME लोन दे रहे हैं। वो एक सब्जी वाला भी 50,000 रुपए का लोन ले सकता है, जिससे वो अपने जीवन का अच्छा खासा गुजर बसर कर सकता है। ऐसी बहुत सारी उपलब्धियां मैम, और मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 2024 में कोई बड़ी बात नहीं है कि 400 पार हो जाए। तो यहाँ पर काफी उम्मीदें हैं लोगों को कि जब वो वोट करने जाएंगे, जिन मुद्दों के साथ जाएंगे वो आने वाली सरकारों से पूरे होंगे। और आप बताइए, आप वोट करती हैं? Lastly, I voted first time last year. Okay. तो इस बार वोट करने जाएंगी? Sure. यंग है और न्यू इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या आपके मन में एक है कि मैं ये सोच के वोट करने जाऊंगी? मेरा बैकग्राउंड जो है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, मैं इंजीनियर, सो डेफिनेटली मैं उस गवर्नमेंट को सपोर्ट करूंगी जो टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। एंड करंट गवर्नमेंट इज़ रियली सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी, सो या डेफिनेटली आई एम गोइंग टू सपोर्ट दैट गवर्नमेंट विच इज सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करेंगे, और कुछ लोग गारंटी पर जाएंगे, तो कुछ लोग अपने अलग अलग मुद्दों पे जाएंगे। सर, आप बताइए कि
लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, आपको क्या लगता है, क्या आपके खास ऐसे टॉपिक्स रहने वाले हैं या मुद्दे रहने वाले हैं जिनको लेकर आप वोट करने जाएंगे? देखिए, वोट जो दिए जाते हैं जनता की सुविधाएं, सरकार के अच्छे काम इस पे दिए जाते हैं और हम लोग टोटल बीजेपी के सपोर्टर हैं, तो हम बीजेपी को ही वोट देंगे आगे आने वाले टाइम के लिए। तो फर्स्ट टाइम वोट करने को लेकर कितना एक्साइटमेंट है? काफी ज्यादा। फर्स्ट टाइम वोट करने का एक अपना अलग मजा होता है। तो आप चूंकि पहली बार वोट कर रही हैं या करेंगी, तो क्या आप सोच के जा रही है कि मैं ये सरकार से, जो भी कोई आएगी सरकार, जो भी पार्टी हो, तो क्या आप सोच रही है कि वो मुद्दे हों या ये मेरी चीजें पूरी हो जाएंगी इसलिए मैं वोट करने जा रही हूँ? मेनली मेरा जॉब ओरिएंटेड रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा नौकरियां मिलें युवाओं को, ऐसा सोच के मैं वोट करूंगी। तो अलग सी एक फीलिंग आ रही है फर्स्ट टाइम वोट की? हाँ बिल्कुल। तो जो पहली बार वोट कर रहे हैं उनका अपना एक अलग ही एक्साइटमेंट है कि वो वोट करने के लिए जाएंगे। क्या लग रहा है इस बार कहाँ क्या हवा चल रही है? आएगा तो मोदी ही, क्योंकि डेवलपमेंट जिस हिसाब से उन्होंने पिछले 2 टेन्योर से किया हुआ है, तो इस 100% आएगा मोदी। तो आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, अगर बड़ी उपलब्धियों के तौर पे देखें 2 टेन्योर की, तो किस तरीके से देखते हैं? चाहे इंफ्रा देख लीजिए, आप रोड देख लीजिए, उसके अलावा अपने देश का नाम हर जगह पे रोशन हो रहा है, वो सब चीज़ों को मिला के देखिए आप, हर जगह है। पहला एक पीएम मिला है जो अपने देश में बैठ के दूसरे देश को डुबो दिया उसने बैठे बैठे, नहीं तो लोग डराते थे, अब कोई नहीं डरा पाता अपने को। अब तो यूसीसी भी लागू होने की बात हो रही है। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन विपक्ष तो तमाम तरीके के अड़ंगे लड़ाता है। विपक्ष का काम ही यही है, हम बैठे होते विपक्ष में तो हम भी यही करते हैं। क्योंकि वो तो बहुत तरीके की बातें कर रहे हैं कि करप्शन है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सारी चीजें। तो क्या लगता है आपको? विपक्ष का काम ही मैम यही है, और क्या करेगा वो? ये तो बता नहीं सकता ना कि आपने डेवलपमेंट कर दिया, बहुत अच्छा काम किया, वो ये तो बोलेगा नहीं। तो यहाँ पर अलग अलग सबकी राय हैं आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर, और हर कोई अपने अपने मुद्दों को लेकर मतदान केंद्र तक पहुंचेगा और वोट करेगा। ये तो समय बताएगा कि आने वाले समय में कौन सी पार्टी सरकार में आने वाली है। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन जनमानस के मन में क्या है ये हमने जानने की कोशिश की है। गाड़ी बुला रही है स्पेशल शूट के माध्यम से। कैमरा पर्सन नरेश सैनी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।